नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लॉकहीड मार्टिन ने की भारत के लिए F-21 फाइटर जेट की पेशकश। स्वीडन इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन में हुआ शामिल। फ्रांस ने भारत को 26 राफेल जेट के लिए अंतिम प्रस्ताव किया प्रस्तुत। MDL दिसंबर तक डिलीवर करेगा इंडियन नेवी को 6th कलवरी क्लास सब वागशीर। और ब्रह्मोस मिसाइल DRDO के स्वदेशी फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप के साथ बनेगी और पावरफुल। हेडलाइन नंबर 1। लॉकहीड मार्टिन प्रेजेंट में भारत को 114 F-16 बेस्ड F-21 फाइटर जेट्स बेचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह जानकारी कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव से सीधे प्राप्त हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-35A स्टेल्थ फाइटर्स का कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं दिया है। 2018 में भारत को F-35 फाइटर जेट्स की संभावित बिक्री की अफवाहें फैलीं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के तत्कालीन प्रमुख ने इन अटकलों का खंडन किया, लेकिन हाल के वर्षों में जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया है। 2023 में 2 F-35 एयरक्राफ्ट्स ने एरो इंडिया शो में भाग लिया, जिससे नई चर्चाएं शुरू हुईं। रूस से मिलिट्री सप्लाईज में बाधाओं के कारण भारत वेस्टर्न ऑप्शंस पर अधिक गंभीरता से विचार कर रहा है। इस संदर्भ में लॉकहीड मार्टिन का F-21 प्रपोजल इंपॉर्टेंट है। F-21 भारत के मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए कंपटीशन कर रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव 114 एयरक्राफ्ट्स खरीदना है। F-21 में कई एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे ग्राउंड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग बूम और उन्नत रडार। यह एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 जैसे 5th जनरेशन जेट से प्राप्त तकनीक का उपयोग करता है। लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है, जो लोकल प्रोडक्शन एंड जॉब्स के अवसर प्रदान करेगी। भविष्य में भारत के पास दो मेजर ऑप्शंस हैं। वह या तो अपने इंडिजिनस 5th जनरेशन के कॉम्बैट प्रोग्राम AMCA पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, या F-35 जैसे एडवांस्ड फॉरेन एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। AMCA प्रोग्राम भारत को तकनीकी स्वतंत्रता प्रदान करेगा, लेकिन इसमें टेक्निकल चैलेंजेस और हेवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर F-35 खरीदने से भारत को तुरंत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन इससे फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता बढ़ेगी। अंत में भारत का डिसीजन उसके मिलिट्री एविएशन के भविष्य को आकार देगा। यह डिसीजन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास होगा। हेडलाइन नंबर 2। भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। स्वीडन ने आधिकारिक तौर पर इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन में शामिल होने का फैसला किया है। इस क्रिटिकल मिशन में स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स एक स्पेशल इक्विपमेंट प्रदान करेगा, जिसे वीनसियन न्यूट्रल एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। यह एक लाइट एंड लो एनर्जी कंजम्पशन डिवाइस है, जो बेहद कुशलता से एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम का विश्लेषण करता है। इस इक्विपमेंट का मुख्य काम होगा सूर्य और वीनस के एटमॉस्फेयर के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करना। यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसका ऑब्जेक्टिव वीनस के एटमॉस्फेयर और जियोलॉजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना है। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, जिसमें से 824 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। स्वीडन द्वारा प्रदान किया गया इक्विपमेंट केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी के प्लाज्मा पैकेज के साथ जुड़ेगा। स्वीडन और भारत के बीच स्पेस को ऑपरेशन की यह कहानी नई नहीं है। 1986 से स्वीडन भारत का स्पेस पार्टनर रहा है और चंद्रयान मिशन में भी इसने इंपॉर्टेंट रोल निभाई है। वीनस स्टडी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक समय वीनस भी अर्थ जैसा ही था। इस मिशन से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे दो समान प्लैनेट्स इतने अलग इवॉल्व हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। भारत और फ्रांस के बीच एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री डील की बातचीत चल रही है। यह डील 26 राफेल मरीन जेट एयरक्राफ्ट्स की खरीद का है, जो इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। इन एयरक्राफ्ट को INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अन्य इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर तैनात किया जाएगा। फ्रांस ने इस सौदे के लिए अपना फाइनल वैल्यू प्रोपोजिशन भारत को सौंप दिया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार फ्रांस ने टफ नेगोशिएशंस के बाद प्राइस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन की है और बेस्ट प्राइस कोट किया है। यह डील इंडियन नेवी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरों को देखते हुए।
नौसेना अपनी मैरीटाइम अटैक कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहती है और ये राफेल जेट इस टारगेट को पूरा करने में मदद करेंगे। भारत ने इस सौदे में कुछ विशेष अनुरोध भी किए हैं। इनमें राफेल जेट में स्वदेशी उत्तम रडार को इंटीग्रेट करना शामिल है। इसके अलावा भारत ने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स जैसे एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी इन जेट में शामिल करने का अनुरोध किया है। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत इन्फ्लेशन बेस्ड होगी और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे गए 36 राफेल फाइटर प्लेन्स के पिछले कॉन्ट्रैक्ट को आधार माना जाएगा। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन एयरफोर्स की कुछ आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 40 ड्रॉप टैंक और कुछ वर्क स्टेशन शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मेटियोर मिसाइलें भी मिलेंगी। एंटी शिप वेपन्स का निर्माण इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले पूरा करने की योजना है। यह कॉन्ट्रैक्ट न केवल भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, बल्कि भारत फ्रांस के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को भी मजबूत करेगा। आने वाले समय में इस कॉन्ट्रैक्ट पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। इंडियन नेवी अपनी सबमरीन कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 23,562 करोड़ रुपए की लागत से 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। इस साल दिसंबर में छठी और अंतिम सबमरीन्स वाक्षीर को शामिल किया जाएगा। इन सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन मुंबई के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप की तकनीक से किया जा रहा है। ये सबमरीन्स एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लॉन्ग रेंज के अटैक एंड स्पेशल ऑपरेशंस में सक्षम हैं। नेवी ने हाल ही में विशाखापत्तनम में आईएनएस सतवाहन में विनेत्रा नामक एक सबमरीन से बचाव का ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। यह फैसिलिटी कलवरी क्लास की सबमरीन्स के क्रू को इमरजेंसी सिचुएशंस में तत्काल प्रतिक्रिया देने का प्रशिक्षण देगी। भारत अपनी नेवल पावर को और बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ 3 अतिरिक्त सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन पर बातचीत कर रहा है। यह कदम इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में अपनी दूसरी इंडिजिनस न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघाट को शामिल किया है। यह भारत के न्यूक्लियर ट्रायंगल को मजबूत करेगी और क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक बैलेंस स्थापित करने में मदद करेगी। हेडलाइन नंबर 5। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक नए अवतार में आने वाली है। यह पहले से ही दुनिया की सबसे तेज और शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है, लेकिन अब इसे और भी अधिक एक्यूरेट एंड रिलायबल बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3 तक की गति से उड़ सकती है और इसकी फायर पावर 450 किलोमीटर तक है। इसे लैंड, सी एंड एयर से दागा जा सकता है, जो इसे एक बहुत ही फ्लेक्सिबल वेपन बनाता है। अब भारत के डीआरडीओ ने इस मिसाइल के लिए एक नया इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है। यह सिस्टम इंटरफेरोमेट्रिक फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप टेक्निक पर आधारित है। यह नई टेक्निक कई मायनों में पुरानी मैकेनिकल जाइरोस्कोप से बेहतर है। फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप छोटे, अधिक सटीक और अधिक मजबूत होते हैं। इनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जिससे ये खराब होने की संभावना कम हो जाती है। डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट के अनुसार यह नया सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह मिसाइल हाई स्पीड और डिफिकल्ट कंडीशंस में भी अच्छी तरह से काम कर सकती है। इस नए नेविगेशन सिस्टम से ब्रह्मोस मिसाइल और भी अधिक सटीक हो जाएगी। यह इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से भी बेहतर तरीके से निपट सकेगी। इसका मतलब है कि दुश्मन द्वारा जीपीएस सिग्नल को जाम करने की कोशिश करने पर भी मिसाइल अपने टारगेट को सटीकता से भेद सकेगी। यह डेवलपमेंट भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे एडवांस्ड एंड वर्सेटाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में अपनी जगह और मजबूत करेगी। यह भारत के आर्म्ड फोर्सेस की ताकत को और बढ़ाएगी, जो देश की सिक्योरिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।